वेलकम टू सना ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं बीआर गणित के मुख्य कौशल का। देखिए यहाँ पर भाग 7 हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको और सारे भाग की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उसकी भी वीडियो डाल दूँगी। अगर आपने पिछले एवोल्यूशन नहीं सॉल्व किए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट टीचर ट्रेनिंग के नाम से है, वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। तो इससे पहले मैंने प्राथमिक कक्षाओं में बोलने के कौशल की भी वीडियो डाल दी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आने वाले एवोल्यूशन इसी तरह सॉल्व करने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम भाग 7 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई गतिविधियों को CRA के पढ़ाने के तरीके के अनुसार सही क्रम में लगाइए। पहला है बच्चों को संख्याओं का गुणा चित्रों के जरिए दर्शाना सिखाना। दूसरा है बच्चों को गुणा की अवधारणा सिखाने के लिए कंचों या किसी और वस्तु की मदद संख्या को गुणा करके सिखाना। तीसरा है बच्चों को मानक कलन विधि का इस्तेमाल करके दो संख्याओं को गुणा करने के लिए प्रोत्साहित करना। सही क्रम चुनिए, आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है 1 2 3, 3 2 1, 2 1 3, 3 1 2। तो इसका जो आंसर सही है वो है थर्ड। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए आपका विकल्प सही है, अब जारी रखे पर क्लिक कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए सवालों में आप कौन सा सवाल बच्चों में समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन से इसके दो संख्याओं को मानक कलन विधि से जोड़कर दिखाओ। दूसरा है दो संख्याओं को जोड़कर आपका तरीका एक बेहतर तरीका क्यों है, तर्क दो। तीसरा है एक संख्या में से 12 घटाया और फिर उसमें से 10 जोड़ा तो नई संख्या बनी 60। शुरुआत में ये संख्या कौन सी थी, अपने जवाब तर्क के साथ दो। और लास्ट है इस समस्या को हल करो। तो इसका जो आंसर सही है वो है सेकंड और थर्ड। इस पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखे पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगर आप कक्षा में समस्या समाधान के कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो आप किन चरणों को अपनी कक्षा में अपनाएंगे। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है समस्या समझो, योजना बनाओ, योजना इस्तेमाल करो, योजना जांचो। दूसरा है योजना बनाओ, योजना जांचो, योजना इस्तेमाल करो, समस्या समझो। तीसरा है योजना इस्तेमाल करो, योजना जांचो, योजना बनाओ, समस्या समझो। और लास्ट है समस्या समझो, योजना जांचो, योजना बनाओ, योजना इस्तेमाल करो। तो इसका जो आंसर सही है वो है फर्स्ट। इस पर हम क्लिक कर देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखे पर क्लिक कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, कविता अपनी कक्षा में चाहती है कि बच्चे गणित की अवधारणाओं के संबंध गणित की अन्य अवधारणाओं और असल ज़िंदगी में खोजें। ऐसा करने के लिए उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, बच्चों को एक ही अवधारणा को अलग अलग रूपों में दर्शाने के मौके देने चाहिए। दूसरा है बच्चों को एक अवधारणा से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग तरीके खोजने के मौके देने चाहिए। तीसरा है बच्चे को असल ज़िंदगी से जुड़ी समस्याएं हल करने के लिए देनी चाहिए। और लास्ट है बच्चों को ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें से एक से अधिक संक्रियाओं की समझ की ज़रूरत हो। तो देखिए इसका जो आंसर सही है वो है फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस पर हम क्लिक कर देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए आपका विकल्प सही है, जारी रखे पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लतिका जी भाग की अवधारणा से जुड़े संबंधों की खोज कराने के लिए बच्चों को एक ही संख्या के बटनों को एक डिब्बे में बार बार निकालने के लिए कहती हैं। इस गतिविधि से वे किस तरह के संबंधों की खोज करा सकती हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन से इसके भाग का घटा से संबंध। दूसरा है भाग करने की अलग अलग प्रक्रियाओं में संबंध। तीसरा है भाग का गुणा से संबंध। लास्ट है भाग का असल जिंदगी की स्थितियों से संबंध। तो इसका जो आंसर सही है वो है 1 3 4। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे।
देखिए आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए सवालों में से वे सवाल चुनिए जिनसे कक्षा में तार्किक सोच को बढ़ावा मिल सकता है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन से इसके इन दो संख्याओं को जोड़ने पर क्या जवाब होगा। दूसरा है गुणा करने के इन दो तरीकों में क्या समानता है। तीसरा है जो भाग करने का तरीका तुमने इस्तेमाल किया है वे बाकी तरीके से बेहतर क्यों है। और लास्ट है कक्षा में जिन तरीके से जोड़ के जवाब अलग आए हैं वे तरीके कौन से हैं। तो इसका जो आंसर सही है वो है सेकंड और थर्ड। इस पर हम क्लिक कर देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए आपका विकल्प सही है, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आइए एक शिक्षक की कक्षा में हो रही बातचीत पर ध्यान दें। शिक्षक बच्चे 24 गुणा 2 कितना होगा। बच्चा 48। शिक्षक ये जवाब कैसे मिला। बच्चा 20 गुणा 2 बराबर 40 और गुणा 2 बराबर 8 और इनको जोड़कर हुआ 48। शिक्षक क्या अनिल का जवाब और तरीका आपको भी सही लगता है। क्या ये तरीका हर स्थिति में काम करेगा। इस बातचीत के आधार पर बताइए कि इस कक्षा को बच्चों पर बातचीत की जिम्मेदारी के आधार पर किस स्तर पर रखा जा सकता है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन से इसके स्तर 0, दूसरा स्तर 2, तीसरा है स्तर 1 और लास्ट है स्तर 3। इसका जो आंसर सही है वो है स्तर 1। इस पर हम क्लिक कर देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर क्लिक कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस कक्षा को ध्यान से देखिए और बताइए कि शिक्षक ने कक्षा में बातचीत को बढ़ावा देने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया है। शिक्षक बोर्ड पर लिखे सवालों को हल करने में मुझसे कुछ गलती हुई, वो गलती खोजिए। कुछ देर बाद, कबीर आपने हासिल गलत जोड़ा। शिक्षक वो कैसे। कबीर इकाई के हासिल की दहाई में नहीं जोड़ा। शिक्षक क्या कोई और जवाब देना चाहेगा। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन से इसके इंतज़ार करना, दूसरा है बच्चों को भागीदारी का निमंत्रण देना, तीसरा है बच्चों की बात को दोहराना और लास्ट है बच्चों को अपने शब्दों में कोई विचार बताने को कहना। तो इसका जो आंसर सही है वो है 1 व 2। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कश्मीरा जी अपनी कक्षा की शुरुआत अक्सर बच्चों की किसी समस्या को अलग अलग चीज़ों या तस्वीरों से दर्शाने के लिए कहकर करती हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे बच्चों को खुद किसी सवाल को अलग अलग तरीक़ों से दर्शाने के लिए क्यों कहती हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन से इससे बच्चे अपनी समझ जाहिर कर पाते हैं, दूसरा है इससे बच्चे एक दूसरे की समझ पर चर्चा कर पाते हैं, तीसरा है इससे बच्चे एक ही सवाल को अलग अलग तरीक़ों से समझ पाते हैं और लास्ट है इससे बच्चे अपनी समझ बनाने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा पाते हैं। तो इसका जो आंसर सही है वो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसके सारे ऑप्शन सही हैं। इस पर हम क्लिक कर देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इशरत जी अपनी पहली कक्षा में संख्या की अवधारणा सिखाने के लिए बच्चों को ये सभी गतिविधियां कराती हैं। पहला है संख्याओं के लिए राजमा के दोनों को अपनी जोड़ीदार के साथ गिनकर रखना, दूसरा है अपनी कक्षा में रखी वस्तुओं को गिनकर उन पर संख्याओं के लेबल लगाना। इन गतिविधियों की मदद से इशरत जी मुख्यतः गणित से जुड़े किन कौशलों के विकास पर काम कर पाएंगी। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो देखिए पहला विकल्प है समस्या समाधान का कौशल, दूसरा है तर्क वितर्क कर निष्कर्ष पर पहुंचने का कौशल, तीसरा है बातचीत से समझ बनाने का कौशल, चौथा है दृश्यकरण और निरूपण का कौशल और लास्ट है गणित के संबंधों को पहचान पाने का कौशल। तो इसका जो आंसर सही है वो है 1, 3 और 5। इस पर हम क्लिक कर देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमारा ये असेसमेंट पूरा हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप सब खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।